Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is nature and significance of management. मतलब प्रबंधन के प्रकृति एवं महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कारम। गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टूडेंट्स हब। आप सभी बच्चों का, आप सभी का, पेरेंट्स और बच्चे सभी का स्वागत है इस कॉमर्स स्टूडेंट्स हब में। आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो अब तक आपके पास पहुंच चुका होगा कि सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है डेट शीट क्लास 12 का। जो 2020 के बच्चे हैं, 2019-20 के जो सेशन के बच्चे हैं, उनका एग्जाम जो रह गया था इस लॉकडाउन के चक्कर में और दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके चक्कर में, उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। और वो मंथ जब इसका एग्जाम होगा वो है जुलाई। तो जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है क्लास 12। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कि अब ये चैनल, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स हब आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का। तो अभी फिलहाल हम बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जाम 9 जुलाई को है, 5 जुलाई को अकाउंट्स का है और 13 जुलाई के आसपास इकोनॉमिक्स का है। तो प्लीज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स वो उन जगह के लिए है जो दंगे के कारण एग्जाम नहीं हो पाया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वहां के लिए है। और जो बिजनेस स्टडीज का है ये ऑल ओवर इंडिया का है। तो हमने इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले बिजनेस स्टडीज को हाथ में लिया कि बिजनेस स्टडीज हम कवर करवाएं और अकाउंट्स भी साथ के साथ चलेगा। और प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज कंटिन्यू रहें ताकि हम जो है मोटिवेट होकर आपके साथ भी लॉयल रह सके। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए इस समय जब एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत है ये आप हम हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 पहला चैप्टर है कि मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम इसमें यह जानेंगे आज की वीडियो में कि मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके नेचर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द थिंग्स दैट मैनेजर्स डू। मतलब मैनेजर्स प्रबंधन क्या है? प्रबंधन वो एक प्रोसेस है, एक चीज है, जो एक प्रबंधक एक्टिविटी करता है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम मैनेज करते हैं हमारी जो कंपनी के और जो डिपार्टमेंट है उन सभी के साथ। मतलब मैनेजमेंट इज a systematic process in which we control all the department with a systematic manner। मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में हम मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेजर्स जो है वो मैनेज करता है। तो यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है कि मैनेजमेंट क्या चीज है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप ही एक फर्म स्टार्ट किए हो, ठीक है। अब आपने एक फर्म स्टार्ट तो किया, अब उसको चलाने के लिए क्या आप अकेले वर्क करोगे उसमें? नहीं। फर्म को चलाने के लिए अगर छोटा बिजनेस है, अगर आपने दुकान खोला है छोटा सा, तो वहां आप अकेले लॉयल हो सकते हैं, आप अकेले काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा शॉप खोल लिया जिसमें एक बहुत सारे मल्टी गुड्स हों, उसमें मल्टी क्वालिटीज गुड्स हों और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हों वहां पे, तो मल्टी स्टोरेज जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर क्या आप अकेले कर लेंगे? नहीं। तो वहां पे जरूरत होता है किस चीज का? एम्प्लॉय का, एक लेबर का, एक जगह का, बड़ी जगह का, कैपिटल का और भी बेसिक चीजें जो एक मैनेजमेंट को ऑपरेशन रन करने के लिए चाहिए। तो मैनेजर जो है वो सिर्फ मैनेज करता है,
कि कैसे कोई काम को हम किसी काम को एफिशिएंसी रूप में इफेक्टिव रूप में हम कंप्लीट करें, वो कैसे लीडरशिप करें, वो कैसे गाइड करें अपने अंदर की जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उसको कैसे वो हेल्प करें, इन चीजों के बारे में वो सोचता है। तो मैनेजर का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है। वो मैनेजर वो खुद ऑनर भी हो सकता है, ठीक है, और मैनेजर वो एम्प्लॉय भी हो सकता है। मैनेजर जिसके पास कुछ बेटर स्किल्स है हर चीज को हैंडल करने का, हर सिचुएशन से फाइट करने का, उसे कहते हैं मैनेजर्स। वो आसानी से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो एक मैनेजर की भूमिका क्या होती है? मैनेजर की भूमिका होती है कि जो भी सिचुएशन है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, सेलिंग डिपार्टमेंट का हो, आपके कॉस्ट डिपार्टमेंट है, और भी कई सारी चीजें हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इन सभी चीजों को मैनेज करना होता है एक मैनेजर को। तो वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख कर कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन चीजों को ध्यान में रखकर वो अपनी एक्टिविटी और जो भी डिसीजन लेता है वो सब चीज ध्यान में रख कर करता है कि कहीं वो एक डिसीजन उसके मैनेजमेंट पर इफेक्ट ना डाले। और इसके लिए आपके पास बेटर टेक्निक होना चाहिए, आपके पास बेटर नॉलेज होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसका नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, ये देखिए, ये जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है? सबसे पहले आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो एक बेसिक वे में कर रहे हैं, एक शॉर्ट वे में। जब कल हम फिर से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्क्रिप्टिव वे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि हम क्या और कैसे इसमें पढ़ाएंगे। तो आपको अगर इसमें लगे कि कोई गलत है, कुछ चीजें इसमें इंप्रूव होनी चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है किस तरीके से साइंस है। तो आपको बता दूं कि मैनेजमेंट जो है एक व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, एक वेरीफाइड प्रिंसिपल्स को लेकर चलता है। बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वो किसी कॉन्सेप्ट, किसी कंक्लूजन पर आता है, इसीलिए उसको हम मैनेजमेंट साइंस कहते हैं। ये जो होता है ये हमेशा चेंजेबल होता है, क्योंकि जो मार्केट में जो भी चीजें हैं, या फिर हम यह कहें कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, इसकी बिहेवियर जो है, जो मार्केट की बिहेवियर हो या ह्यूमन की बिहेवियर हो, ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसके टेस्ट चेंज होते रहते हैं, इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को कंप्लीटली साइंस नहीं, इसका साइंस का एक पार्ट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक बिहेवियरल साइंस है, जो किसी बिहेवियर को स्टडी करता है और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप है, मतलब ये कहते हैं कि पूरी तरीके से ये साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें हैं जो समय समय पर बदलाव आता रहता है, बिहेवियर के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। इसके बाद ये जो मैनेजमेंट है ये आर्ट्स कैसे है, आपको बता दूं, जैसे कि आपने किसी चीज की पढ़ाई कर लिया, जैसे आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, एमबीए कर लिया, ठीक है। अब एमबीए तो आपने कर लिया, ये नॉलेज है, आपने क्या उसमें गेन किया, एक तरह से वो आपने साइंस, थियोरेटिकल साइंस फिक्शन आपने पढ़ लिया। लेकिन जब आप उसको यूज करने आओगे, आपने जो पढ़ाई करी है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने आओगे, तो किस तरीके से यूज करोगे, ये होता है आर्ट। जैसे कि आप कोई पेपर लेते हो, आपको पता है कि आपको पेंटिंग आता है, आप पेंटिंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है, उसमें पेंटिंग कोई भी कर सकता है, 1 साल का बच्चा भी कर सकता है, घस देता है, जीरो बना देता है, गोल गोल पूरा कॉपी भर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास स्किल है मैनेजमेंट का, तो आपको जब आप ड्रॉ करने जा रहे हो, अगर आपके पास स्किल है पेंटिंग करने का, तो आप जब ड्रॉ करने जा रहे हो तो आप ध्यान दोगे उन बेसिक चीजों को जो एक पेंटिंग करने के समय पेंटर को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी होता है कि मैनेजमेंट करते समय जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके पास स्किल्स होता है उस चीज को किस तरीके से क्लैरिफाई करके, किस तरीके से आर्टिस्टिक वे में उसको सामने में लोगों को रिप्रेजेंट करें, लोगों को बताएं, किस तरीके से उनको मोटिवेट करें, किस तरीके से अपने बातों में अट्रैक्ट करें, किस तरीके से
लेबर्स को मोटिवेट करें कि वो अपना काम अच्छे से करें, और किस तरीके से हम कंज्यूमर्स के साथ बात करें, वो हर चीजें जो है एक आर्ट्स के रूप में आता है। अपने स्किल्स को उभारना ये आता है आर्ट्स में। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस भी है और एक आर्ट्स भी है। साइंस इसीलिए है कि वो एक फिक्स ऑब्जर्वेशन और फिक्स प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल भी चेंज होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो फिक्स ऑब्जर्वेशन के आधार पर काम करता है, जो बिहेवियरल स्टडीज होते हैं उसके आधार पर काम करता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो एक तरह से वो भी एक साइंस हो गया, क्योंकि हम साइंस कोई पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसमें कोई डेफिनेशन याद करते हैं। वो डेफिनेशन क्या होता है, कई सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उसके रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और उसके डिबेट्स और कंक्लूजन के आधार पर निकाला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी होता है कि जो भी डिफिनेशन आते हैं या फिर जो भी प्रोसेस है, वो सभी चीजें जो है एक ऑब्जर्वेशन और सिस्टमेटिक वे से कंक्लूज किया हुआ प्रोसेस को ही फॉलो करता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, ठीक है। तो अब आपको आपका एक होमवर्क है कि किस तरीके से आप अपने कला, आप अपने आर्ट्स को एक्सपोज करते हो, ठीक है। आप उस आर्ट को दिखाने के समय, एक्सपोज करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखते हो, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं, या फिर हमारे जो चैनल है उस पर डिस्कशन में जाकर आप वहां पर डिस्कस टैब में डालकर मैसेज कर सकते हैं कि आपने क्या टाइप किया, क्या आपने लिखा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे इसका महत्व क्या है। महत्व देखो, हर चीज का अपने लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है। आप देखते हो जैसे टाइम है, टाइम का अपना इम्पोर्टेंस है। एक बार टाइम गुजर जाता है तो वो टाइम दोबारा नहीं आ पाता, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जो समय आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरा और परफेक्शन से करें, कंप्लीट करें, ठीक है। और ध्यान रहे कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, त्रुटि ना हो, एरर ना हो। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आप अपने मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएं। अब अपने किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको मैनेज करें। तो यहाँ पर जरूरी है मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना कि हम मैनेजमेंट किस तरीके से करें कि हमारे को कोई एरर ना आए, उससे किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो एक बिहेवियरल वे जो कंसेप्ट मैंने बताया, उस कंसेप्ट को भी यहाँ पर स्टडी करना है इस मैनेजमेंट में, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है और वो नाराज हो गया, कोई एक बंदा भी, या फिर वो एक ऐसे पोजीशन पर है जहां आपको वो इफेक्ट कर सकता है, अगर वो व्यक्ति अगर नाराज हो जाता है तो आप उस समय क्या करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो काम करता है मैनेजर। और मैनेजमेंट जो है केवल एक व्यक्ति से नहीं होता है, उसमें और भी कई सारे लोगों का रोल होता है, जब जाके हम उसमें डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, हर चीज का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि आप अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर सको, इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर सको, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से दे सको, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट तैयार कर सको, और जो कम्युनिकेशन होता है, एक बेटर कम्युनिकेशन जो होता है वो क्रिएट कर सको, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स हैं, वो आप आसानी से अचीव कर पाओगे। और क्या हो सकता है जी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम मैनेजमेंट का अच्छे से एक डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करेंगे, उसके लिए आप प्लीज वेट कीजिए, आपके पास वो भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा जल्दी ही। प्लीज, थैंक यू, एंड प्लीज आई एम आस्किंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी रेगुलर ऑन दिस चैनल, क्योंकि आपको एक चैनल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर कहीं कोई कमी लगता है, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता, कोई चीजें जो मेरी टीचिंग लैंग्वेज में हो या फिर टीचिंग मेथड में हो, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर बेस्ट लव एंड सब्सक्रिप्शन एंड फॉर योर गिविंग टाइम। Thanks. Like, comments and share. Thanks for your support and love.